गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट 17 12 अगस्त 2020 की समांतर श्रेणी का परिचय क्लास 10th का चैप्टर है मैथमेटिक्स का समांतर श्रेणी का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो क्लास 10th का अर्थमेटिक समांतर श्रेणी टॉपिक है, जो नया टॉपिक है और यह टॉपिक मात्र 3 क्लासेज में पूरा हो जाता है। आज हम फर्स्ट क्लास में समांतर श्रेणी के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे कि समांतर श्रेणी का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले बच्चे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखो, ये कोई एक पैटर्न दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है यहाँ से, उसमें 1 2 3 4। तो अगला पद ज्ञात करना है। तो अगला पद बताएं हम। अगला पद यहाँ से 5 6 7 8, क्योंकि सभी में 1 ऐड किया हुआ है। सेकंड देखते हैं हम 100 80 60। अगला टर्म ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से 40 20 0 माइनस का 20, क्योंकि इसमें सभी में 20 कम हो रहा है। अगला टर्म ज्ञात करें 6 6 6 6। अगले देखो, सभी में 6 6 है, तो सभी समान संख्या आ रही है, तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 होगा। तो इसको देखें हम, तो यहाँ से देख सकते हैं हम कि प्रथम पद फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, और इसमें 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, डिफरेंस 2 टर्म्स, 2 टर्म के बीच का अंतर याद करना है। जैसे 2 से 1 का अंतर कितना है 1, 2 में से 1 गया तो 1। अगले पद में 3 में से 2 गया तो 1। तो 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर 1 है। और अंतिम पद लास्ट टर्म ज्ञात करनी है। तो लास्ट टर्म इसमें कितना हो गया 8। इसमें प्रथम पद देखते हैं हम 100, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर ज्ञात करें, डिफरेंस ज्ञात करें। तो यहाँ से होगा 80 माइनस 100 बराबर माइनस का 20, और अंतिम पद इसमें हो जाएगा माइनस का 20। इसमें देखिए हम, तो प्रथम पद फर्स्ट टर्म कितना है 6, और अंतर देखेंगे 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अंतिम पद कितना होगा 6। जो 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर होता है उसको हम डी से लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिखते हैं। इसके आगे देखो स्टूडेंट्स, अगला एक एग्जांपल हो रहा है कि एक व्यक्ति को 512,000 रुपये से व्यापार शुरू करता है। मतलब एक व्यक्ति जो 12,000 से व्यापार शुरू करता है तथा वार्षिक 500 रुपये बढ़ाता है। तो उसके बाद में हम देखें तो उसके बाद में कितनी राशि हो जाएगी। जैसे हम देखें शुरू में इसने 1200 रुपये लगाया, या 1200 रुपये किसी को मिलते हैं, तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा 12,000 प्लस 500, मतलब कितना हो गया यहाँ से 12,500। फिर अगले वर्ष 12,500, अगले वर्ष के लिए 12,500 में हम 500 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13,000। फिर अगले वर्ष के लिए 13,000 में 500 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 13,000
500। अब इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को शुरू में 12,000 रुपये मिलते हैं और प्रत्येक वार्षिक मतलब प्रत्येक वर्ष में 500 रुपये बढ़ते हैं, तो दूसरे वर्ष में उसको 12,500 मिलेंगे, फिर उससे अगले वर्ष में 13,000 रुपये मिलेंगे, उससे अगले वर्ष में 13,500 रुपये मिलेंगे। तो प्रत्येक वर्ष में 1,200 रुपये का की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि ए का मान 12,000 रुपये हो गया और डी का मान जो दो क्रमागत पदों टर्म्स के बीच का अंतर है जो 500 रुपये हो गया। और अंतिम बार 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4 वर्ष में 4 वर्ष में देखते हैं कि 4 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा। तो देखो हम 4 वर्ष में बनाने के लिए एन का मान कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से ले सकते हैं हम ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी 12,000 प्लस 3 माइनस 500 तो कितना आएगा? 12,000 प्लस 1,500 कितना हो गया? 13,500 रुपये। इस प्रकार हम एक परिभाषा लेते हैं कि एपी होती क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की परिभाषा की हुई कि संख्याओं की ऐसी सूची होती है, संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या की एक सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। प्रथम पद के अतिरिक्त प्रथम पद तो होगा, मतलब प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते हुए हम चले तो प्रथम पद में एक निश्चित संख्या में जोड़े, फिर अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़े, फिर अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़े। इस प्रकार प्रथम पद के अलावा प्राप्त होने वाले प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ते चले तो वह एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्राप्त होती है। जैसे हम कहें कि यदि किसी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद ए है, ए में हमने डी जोड़ा, अगला पद प्राप्त हुआ, फिर इसी में हम अगला पद डी जोड़ेंगे, ए प्लस डी अर्थात कितना हो गया? ए प्लस 2d। अब इसी प्रकार ए प्लस 2d में हम डी जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ए प्लस 3d। अब इसी पद में हम ए प्लस 3d में डी अगला पद जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ए प्लस 4d। इस प्रकार ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d। इस प्रकार ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी। इस प्रकार प्राप्त संख्याएं हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर स्थित होती है। ठीक है, यहाँ से हम ले सकते हैं कि सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर को डी से लिखेंगे, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस दूसरा पद, अंतिम पद से हम उससे पहले वाले टर्म्स को घटाएंगे तो सार्वंतर प्राप्त होता है। इसको ले सकते हैं हम कि डी बराबर होगा ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, या अंतिम पद से हम उससे पहले वाला पद घटाएंगे तो हमारे को सार अंतर प्राप्त होगा। और एपी के अंदर सार अंतर हमेशा बराबर आता है। यहाँ से देखिए एनवा पद ए एन होगा और प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए होगा, फर्स्ट टर्म ए, एनवा टर्म ए एन, एनवा टर्म ए एन लिख सकते हैं हम ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी। जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी समांतर श्रेणी
के 4 पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द फोर्थ टर्म इन AP यदि A बराबर 4 और D बराबर -3 हो। तो देखो बच्चों, इसमें हो जाएगा फर्स्ट टर्म तो 4 है ही। इसके बाद में देखिए हम सेकंड टर्म हो जाएगा A प्लस D। A का मान 4, D का मान -3, A -3 बराबर 1। इसके बाद देखते हैं हम तृतीय पद, थर्ड टर्म निकाले तो A प्लस 2D। A का मान कितना है 4, 2, D का मान कितना है -3, 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 इज इक्वल टू -2। इस प्रकार चतुर्थ पद याद करें हम। फोर्थ टर्म ज्ञात करें। फोर्थ टर्म के लिए A प्लस 3D, A का मान 4, 3, D का मान -3, तो 4 -9, इसे घटाएंगे हम तो यहाँ से बचेगा -5। इस प्रकार A का मान 4 था, D का मान -3 था, तो हम समांतर CD AP के 4 पद ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य पद भी हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई सा भी पद ज्ञात करवा सकते हैं वो। अगला एग्जाम्पल देखिए हम बच्चों कि यदि A का मान √2 है और D का मान √2 है, तो AP के 4 पद ज्ञात करने हैं। AP के 4 पद ज्ञात करने हैं। फाइंड द 4 टर्म्स इफ A इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू √2। देखो बच्चों, हमने दिया हुआ है कि ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो A का मान प्रथम पद फर्स्ट टर्म तो हो गया √2, सेकेंड टर्म द्वितीय पद हो गया यहाँ से A प्लस D, √2 प्लस √2, क्योंकि D का मान कितना है √2 है। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि देखो समान ये रेशनल नंबर है, समान रेशनल नंबर है, तो समान रेशनल नंबर में हम समान रेशनल नंबर को आपस में जोड़ सकते हैं। तो √2 प्लस √2 कितना हो गया 2 √2। तृतीय पद, तीसरा टर्म होगा इसमें A प्लस 2D। A प्लस 2D के लिए हम A प्लस 2 इंटू √2, √2 प्लस 2 इंटू √2, √2 प्लस √2 कितना 2 √2 कितना हो गया 3 √2। इसी प्रकार फोर्थ टर्म हो जाएगा इसका A प्लस 3D, तो यहाँ से हो जाएगा 4 √2। ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन देखिए इसमें कि कौन सी जो संख्या दे रखी है, जो सीरीज दे रखी है वो AP में है या नहीं है। तो हम याद करते हैं। देखो बच्चों आगे कि कौन सी संख्या, कौन से नंबर है जो श्रेणी में है या नहीं, AP में है या नहीं याद करेंगे। पहला इसमें 2, 4, 8, 16। देखो तो अब हम याद करें कि AP में हमने देखा था कि दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे, तीसरे पद में दूसरा पद, या फिर अंतिम पद में उससे पहले वाला पद घटाएंगे। तो कॉमन डिफरेंस D का मान है जो बराबर आना चाहिए। ऐसे देखते हैं हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचा, और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचा। कॉमन डिफरेंट बराबर नहीं है, D का मान बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह AP में
नहीं है। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी नहीं है। देखो बच्चों, मैंने अभी भी देखा कि ये एपी में नहीं है, तो इस प्रकार की जो संख्या आती है उसको हम कहते हैं सीरीज। उसको कहते हैं हम सीरीज श्रेणी। कि श्रेणी किस क्रम में चल रही है। श्रेणी और एक श्रेणी दो शब्द आए हैं, श्रेणी और श्रेणी। तो श्रेणी में क्या होता है कि एक संख्याएं हैं जो किसी भी एक निश्चित तरीके से आगे बढ़ सकती है। जैसे हम यहाँ से देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। तो एक प्रकार की एक ये श्रेणी है। और यदि हम किसी निश्चित संख्या में निश्चित पद जोड़ते हुए चलें, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, अब 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त जो संख्याएं होंगी वो श्रेणी में होंगी। हम कह सकते हैं कि यह एक एपी नहीं है। अगला है 0, -4, -8 और -12। दूसरे पद में पहला पद घटाते हुए चले, फिर देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। यदि हम कहें कि -4 से -0 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। और -8 से -4 जाएगा तो माइनस का 4। माइनस के 12 में से माइनस का 8 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। तो हम कह सकते हैं कि डी का मान समान है। तुम कह सकते हैं एपी में है समान। इस रेडी कैसी होगी, एपी में होगी। देखो बच्चों आगे ऐसा श्रेणी एपी में होगी। इसके आगे सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन है कि एपी में प्रथम पद, फर्स्ट टर्म व सारों अंतर कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। देखो 34, 32, 30 इस प्रकार ये एक संख्या दी हुई है। तो इसका हम को बूझा है कि प्रथम पद क्या होगा और सारांतर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पद तो ए क्या होगा 34 और डी का मान क्या होगा 32 माइनस 34 बराबर -2। एपी में दे रखा है तो हमारे को पता है कि डी का मान तो हमेशा बराबर आएगा। चाहे हम दूसरे पद में पहला पद घटाएं, तीसरे पद में दूसरा पद घटाएं या अंतिम पद से पहले वाला पद अंतिम पद में घटाएं, तो डी का मान हमेशा बराबर आएगा। तो डी का मान -2 हो गया, ए का मान 34 हो गया। अगला देखिए -5, -1, 3, 4 एपी में है तो ए व डी का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों यहाँ से देखो प्रथम पद तो ए हो गया, ए बराबर -5 हो गया। डी का मान क्रमागत दो पदों का अंतर, मतलब दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो -1 से -5 घटाएंगे हम, तो -1 माइनस प्लस का हो गया तो प्लस का 4, तो कितना प्लस का 5 तो कितना बच गया 4। तो हम कह सकते हैं कि पहला पद -5 हो गया और डी का मान 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कि एपी के प्रथम 4 पद याद कीजिए। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। एपी के हम 4 टर्म्स ज्ञात करने हैं। फाइंड द 4 टर्म्स ऑफ एपी। यदि ए बराबर 10 है और डी बराबर 10 है तो प्रथम पद तो क्या होगा फर्स्ट टर्म ए बराबर तो 10 हो गया। सेकंड टर्म द्वितीय पद A2 बराबर हो गया a प्लस डी। ए का मान 10 और डी का मान 10 तो कितना हो गया 20। A2 का मान सेकंड टर्म हो गया 20। और तीसरा पद याद करिए हम, तृतीय पद थर्ड टर्म याद करें A3 बराबर a प्लस
2d, a का मान 10 और 2 इंटू डी का मान 10, तो 10 प्लस 20 बराबर 30। तीसरा पद कितना आ गया? 30 आ गया। अब हम फोर्थ टर्म ज्ञात कर सकते हैं। चतुर्थ पद फोर्थ टर्म ज्ञात करने के लिए a4 बराबर ए प्लस 3d, a का मान 10 और d का मान 10, a प्लस 10 प्लस 30 बराबर 40। इस प्रकार याद कर सकते हैं हम कि चार पद हो गए 10, 20, 30, 40। ये एक एपी है। इस प्रकार से हमारे को एपी 10, 20, 30, 40 की प्राप्त हो गई। यदि हम अगले देखें कि बेटे अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि एपी के प्रथम चार पद याद कीजिए यदि ए बराबर 1 है और डी बराबर 1/2 है। तो याद करिए हम प्रथम पद, फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया। द्वितीय पद में हम लिखते हैं ए प्लस डी, A2 के लिए हो गया ए प्लस डी, ए का मान 1 हो गया, डी का मान 1/2 हो गया। जोड़ेंगे कितना होगा? दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आ गया, 2 + 1 तो 3/2। A2 का मान आ गया 3/2, A2 बराबर 3/2। तीसरा पद याद करें। तृतीय पद थर्ड टर्म याद करने के लिए ए प्लस 2d, ए का मान 1 और डी का मान 2 इंटू डी का मान कितना है? 1/2। 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया? 1 + 1 बराबर 2। इस पर फोर्थ टर्म याद करेंगे। चतुर्थ पद के लिए होगा ए प्लस 3d, ए का मान 1, 3 इंटू डी का मान 1/2 तो कितना हो गया? 1 + 3/2। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आ गया, 2 में 1 का भाग देंगे, 2 बार का 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 3 तो कितना आ गया? 2 + 3 5, 5 + 5/2। इस पर फोर्थ टर्म आ गया। तो ये समांतर सीडी प्राप्त होगी। AP = 1, 3/2, 2, 5/2, 1, 1.5, 2, 2.5। इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रत्येक पद में 1/2 या 0.5 का अंतर आ रहा है। तो यह एक समांतर सीडी प्राप्त हो गई। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको करना है कि यदि a बराबर -2 है और d बराबर 5 है तो AP के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इफ AP a बराबर a = -2 एंड d = 5। यदि a = -2 है और d = 5 है तो AP के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए। फर्स्ट 4 टर्म ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करना है। थैंक यू। यदि आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर कीजिए, और कोई भी यदि क्यूरी हो तो आप कमेंट के अंदर डालिए। थैंक यू।